Hello bachcho, let's start the question and the question says give an account of various kind of food adaptations which is found in the phylum Mollusca. So let's start with our key concept. The key concept of this question is food adaptations in Mollusca. Food adaptation in Mollusca. अब मोलेस्का के अंदर क्या है डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एक मस्कुलेचर फुट है जो फाइलम मोलेस्का है फाइलम मोलेस्का वो कैरेक्टराइज होता है बाय द डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलेचर जिसको हमने नाम दिया है एज अ फुट। ये क्या है? ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। लोकोमोटरी ऑर्गन जो कि प्रेजेंट होता है किसमें? इन द मोलेस्क। ये ऑर्गन आपका क्वाइट अनकॉमन है। दिस इज क्वाइट अनकॉमन एंड स्ट्रेंज टू अदर्स। इसको रिगार्ड किया है एज अ रेमिनेंट ऑफ द डर्मोमस्कुलर ट्यूब। ये आपके क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स के लिए अडेप्ट किया है। तो इसका ओरिजिन क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका ओरिजिन। तो इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिनेट सबसे पहले कैसे हुआ था? इट वाज फर्स्ट ओरिजिनेट एज अ वेंट्रल या फिर हम बोल सकते हैं वेंट्रोलेटरल एलिवेशन। वेंट्रल या फिर वेंट्रोलेटरल एलिवेशन किसका? तो ऑफ द एक्टोडर्मल सेल्स। ये एक्टोडर्मल सेल्स आपके कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है बिहाइंड द मेंटल जो कि इमर्ज हो रहे हैं एज अ वेलिंजर एंड सम पार्ट ऑफ लार्वल फॉर्म्स। उसके बाद वो लेटर आपके मेसोडर्मल सेल्स इनकॉर्पोरेट होता है जिससे एक डेफिनाइट शेप दी जाती है। अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट लोकोमोशंस की तो जो ये मोलस्क है ये यूज करते हैं फॉर द डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस। तो वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आती है हमारी कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आती हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है क्रीपिंग। क्रीपिंग आता है और क्रॉलिंग आता है। बरोइंग आता है। लीपिंग आता है। लूपिंग आता है। स्विमिंग आता है एंड आता है रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं जो कि आपके वेरिएशन ऑफ फूड्स में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की। जैसे सबसे पहला आता है हमारे पास फुट एक्ट करता है एज अ बरोइंग ऑर्गन। बरोइंग ऑर्गन। तो ये किस किस में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है इन द क्लास स्कैफोपोडा। क्लास स्कैफोपोडा में देखने को मिलता है। गैस्ट्रोपोडा में देखने को मिलता है। गैस्ट्रोपोडा के बाद ये देखने को मिलता है इन दी बायवोल्विया। बायवोल्विया एक्सेट्रा। अब अब एक नेक्स्ट आता है हमारे पास अडेप्टेशन दैट इज पुट एज अ लीपिंग ऑर्गन। लीपिंग ऑर्गन भी आपका आता है। तो ये किसके अंदर देखने को मिलता है? ये आपका देखने को मिलता है इन दी माइटिलस। ये एक एग्जाम्पल है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास लूपिंग ऑर्गन। एज अ लूपिंग ऑर्गन ये देखने को मिलता है किसमें? इन दी पेडिपस। पेडिपस। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज पुट इन सेसाइल फॉर्म्स। अगर हम बात करें अबाउट दिस सेसाइल फॉर्म्स तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसके एग्जाम्पल हो सकता है सी म्यूजल्स। सी मिजल्स हो सकते हैं, ऑयस्टर्स हो सकते हैं एक्सेट्रा। जैसे कि ये आपके क्या करते हैं? ये आपके अटैच हो जाते हैं हार्ड सबस्ट्रेट्स पे जैसे कि रॉक्स हो गया, कोरल हो गई, शेल, वुड, सी वॉल्स, जेटीज, पाइलिंग्स, ये सब पे अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फुट एज अ स्विमिंग ऑर्गन। अगर हम देखें एज अ स्विमिंग
ऑर्गन। तो स्विमिंग ऑर्गन में कौन सा आता है? तो इसमें आता है हमारे बहुत सारे मोलस्क जो आपके क्या करते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। तो इनका कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है, कुछ इसमें आते हैं, दैट इज कटल फिश। कटल फिश हो गया, एंड देन हो गए हमारे स्क्विड्स। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट अडेप्टेशंस हैं जो मोलस्का फाइलम के द्वारा किए जाते हैं विद देयर, मोलस्का द्वारा किए जाते हैं विद देयर फुट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।